अच्छा नववीं विषय हिंदी। और आज का हमारा प्रकरण है, हमने छात्रों संधि में संधि का अध्ययन किया। इसके बाद में हमने दीर्घ संधि का अध्ययन किया, उसको आप फेयर कॉपी में नोट करें। और आज हमारा टॉपिक है गुण संधि। तो ठीक है छात्रों, गुण संधि को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे हमने दीर्घ संधि को समझा, दीर्घ में क्या होता था, आ या आ उ ए आ उ और ई ये सामने हो, प्लस मतलब धन का जो चिन्ह होता है धन के पहले हो और धन के बाद में भी इनके समान वर्ण हो। आ हो सकते हैं या आ और ई हो सकते हैं या ई समान वर्ण हो, ई और ई मिलकर बड़े ई, मतलब दीर्घ ही वहाँ पर बनाते हैं। ई छोड़ हर्ष ई और हर्ष ई मिलकर भी दीर्घ ई होगा और हर्ष आ और दीर्घ आ मिलकर भी दीर्घ आ ही होगा। ऐसे उसमें संधि की आज हम देखते हैं गुण संधि। छात्रों, गुण संधि भी एक महत्वपूर्ण संधि है जिसका सूत्र है आदि गुणा। संस्कृत में आदि गुणा उसका सूत्र बताएगा। संस्कृत से हमें हिंदी में संधि प्राप्त हुई है, तो आज हम हिंदी में संधि देखेंगे। गुण संधि स्वर, पहले हम स्वरों का ध्यान देंगे। कौन कौन से स्वर हैं? आ है, ई उ री ए आई ओ औ, ये हमारे स्वर हैं। अब इन स्वरों में छात्रों क्या करना है कि हमें केवल आ से और आ तक इन पर ध्यान देना है। आ और आ ये मतलब कहाँ हो, धन के चिन्ह से पहले हो। हमें ई उ री हमें कहाँ तक ध्यान देना है, री तक ध्यान देना है। बाकी अभी इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ए ऐ ओ औ से अभी हमें कोई मतलब नहीं रखना, हमें केवल ध्यान देना है किस पे, आ और आ। तो आ और आ जब भी आगे हो, आ और आ यहाँ पर चिन्ह देखिए, आ और आ, इससे आगे मत जाना। आ और आ धन के चिन्ह से पहले हो, ठीक है। इसके बाद में यदि आपके धन के चिन्ह के बाद में यदि आपके आ आगे हो और पीछे ई हो, तो क्या दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। और यदि आ या आ आगे हो और पीछे उ या उ हो, तो क्या बन जाएगा, ओ आपका बन जाएगा। इसके बाद में यदि आ और आ आगे धन के चिन्ह से आगे हो और धन के चिन्ह से पीछे री आता है, तो आपका क्या बन जाता है, अर बन जाता है। ये देखिए, जब आ के बाद ई आए तो ए बन जाता है, उ या उ आए तो उ बन जाता है। इसके बाद और री आए तो अर बन जाता है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ जब आ के बाद ई या ई आए तो ए बन जाता है, उ या उ आए तो ओ बन जाता है और री आए तो अर बन जाता है। अभी देखेंगे हम कैसे जो है संधियां होंगी। सबसे पहले हमने शब्द लिखे, यहाँ पर शब्द लिखे, यहाँ पर लिखते हैं संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। अब देखिए संधि विच्छेद में क्या करेंगे, देव, यहाँ पर इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, देव जमा इंद्र। क्या हो जाएगा, देव जमा इंद्र। देखिए यहाँ पर आ आया, धन में यहाँ पर क्या आई, ई आई, दोनों मिलकर क्या बन गया, एक ही मात्रा बन गई। ये देखिए देवेंद्र हो गया, एक ही मात्रा बन गई। आप और ई मिलाकर देवेंद्र बन गया। इतना समझ में आया आपको। अभी देखिए परमेश्वर, परम जमा ईश्वर, परम जमा ईश्वर। अब जो परमेश्वर है उसमें भी क्या होगा, यहां से आर निकाला, जमा यहां से बड़ी ई निकाली, दोनों मिलाकर क्या होगा, एक ही मात्रा हुई, परमेश्वर यहां पर हो गया। अब देखिए राजेंद्र, राजा धन
इंद्र। इन दोनों को यहाँ पर बड़ा आ निकाला, यहाँ पर ई, दोनों मिलाकर क्या हुई, एक ही मात्रा ये हुई तो राजेंद्र हो गया। यहाँ पर रम धन ईश, दोनों मिलाकर क्या हुई, रमा जमा ई, क्या हो गया, रमेश यहाँ पर हो गया। अब देखिए सर्वोदय, सर्व उदय, यहाँ पर आ आया, यहाँ पर उ आया, दोनों मिलाकर क्या हुए, ऊ की मात्रा हुई, ऊ की मात्रा, यहाँ पर ए की मात्रा, ए की मात्रा, ए और ए, यहाँ पर ओ हुआ महोत्सव, महा जमा उत्सव, आ जमा उ, बराबर क्या हो जाएगा, ओ। अब देखेंगे देवर्षि, देव जमा ऋषि, क्या हो जाएगा, देवर्षि, देवधन ऋषि, क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा आ जमारी बराबर आर, महाजमा ऋषि, ऋषि क्या हो जाएगा, महर्षि, यहां भी आजमा री आर। ठीक है छात्रों, बात समझ में आई, मतलब आ और ई मिलकर ए बनाते हैं, आ ई मिलकर ए बनाएंगे, आ ई मिलकर भी ए बनाएंगे, और यहाँ पर आ और उ मिलकर ओ होंगे, आ और उ मिलकर ओ होंगे, ऐसे देव री, बा आ और रा, इन दोनों को मिलाकर आ हो जाते हैं। ठीक है छात्रों, इतना समझ में आया, इनको लिख लीजिए। यदि आप इनको फेयर कॉपी में नोट करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए, वो भी चेक हम करेंगे, और इनको ध्यान से देख लीजिए। और छात्रों यदि इसमें कोई भी डाउट आए, किसी भी तरह की कोई समस्या आए तो मुझे बताएं। अभी आपको इनकी संधि विच्छेद करना, इनको आपने देख लिया पोस्टर का वीडियो को, और आप लिख सकते हैं, अपने फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, मिटा देता हूं इसे। कुछ होमवर्क है आपके लिए, इनकी संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद कर देवेश, देवेश देवेश योगेश महेश सर्वेश। इनकी आपको संधि विच्छेद करना है, और इन संधियों को भी आपको लिखना है, अपनी फेयर कॉपी में नोट करना। फेयर कॉपी भी आप बिल्कुल कंप्लीट रखें, कभी भी हम देख सकते हैं। और कक्षा नवीं कक्षा की कक्षा है, विद्यालय में प्रारंभ हो चुकी हैं, अभी चल रही है कक्षाएं अपनी सारी लैब
ठीक है छात्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।